बादल देवनाथ साहब से आपसे कुछ देर पहले टीवी9 भारतवर्ष की बातचीत हुई थी। उन्होंने ये भरोसा दिया था कि देखिए चुनाव के समय भले ही किसी नेता ने कुछ कह दिया हो, लेकिन अब सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। ये दिखाई तो नहीं दे रहा है अब्दुल्ला साहब? देखिए, ये घटना जो घटी है निंदनीय है। मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी अभी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे अभी खबर नहीं है, नॉलेज में नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि उस विधानसभा का इलाका आज भी तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीता है। तो मैं समझता हूं कि, और दूसरी बात है कि अभी भी ये इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है। सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए, मैं पहले ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। और ममता बनर्जी अगर यही इनका कहना है, जो भाजपा की जो नेत्री बता रही थी, स्पोक्स पर्सन बोल रही थी, बड़ी तीखी आवाज में बड़ी बेतरीके तरह से बात करने का जो अंदाज था उन्होंने कहा, तो मैं कहूंगा कि अगर ममता बनर्जी चाहती तो आज बंगाल के हर वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस को यहाँ पे जरा सा भी इशारा से उसकी पूरी क्या हालत होती आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी 2011 से रविंद्र संगीत सुनवा रही है पूरे बंगाल में। अगर ममता आपको बढ़ा हुआ मैंडेट मिला है खालिद अब्दुल्ला साहब, आपको और ज्यादा विनम्र हो जाना चाहिए। और देखिए, उनकी आवाज अगर आपको कर्कश लगती है, किसी को लग सकता है, कोई अपने अपने तरीके से हर चीज को लेने की नहीं, आपको ये पर्सनल टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए खालिद अब्दुल्ला साहब। मैं पर्सनल टिप्पणियां, मैं उनकी आवाज, मैं उनकी कठोरता पे बात कर रहा हूं। उन्होंने कठोरता के संदर्भ में ये कहा कि आपको तो अब इंश्योर करना चाहिए, आपको ये भरोसा देना चाहिए कि कहीं पर इस तरीके की बातें नहीं होंगी। दूसरे ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए, नहीं दूसरा खालिद अब्दुल्ला साहब, ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि लोग जश्न ना मनाएं। इलेक्शन कमीशन अपील ही कर सकता है ना बार बार, लेकिन उसके बावजूद जश्न की तस्वीरें आई हैं। ममता बनर्जी ने तुरंत निकलकर ये कही कि आप लोग घर जाएं तुरंत और गर्म पानी से नहाएं। ये नहीं कि कहा कि गर्म पानी से नहाएं और कोरोना को भगाने के लिए चलिए, अब मैं थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बात करना चाहता हूं। यहां से आगे आप क्या देख रहे हैं? बंगाल तो ठीक है, जीत लिया आपने, सरकार बन गई, क्या देख रहे हैं यहां से आगे आप? आपकी भूमिका पूरे 5 राज्यों का सिनेरियो उठाकर देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी की ग्राफ गिरी है। तमिलनाडु में भी हारे हैं, आसाम में भी जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो कमी हुई है, और जो सीट भी मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ क्षणों में मैं समझता हूं बहुत क्लोज हो जाएगा। और पौंडीचेरी जो सरकार उन लोगों ने अपने खरीद और फरोख्त करके सरकार बनाई थी, वो भी मैं देख रहा हूं कि करीब आ गया है। और आसाम लेफ्ट फ्रंट जो केरला में जीती है, उनमें मैं समझता हूं उनका इसमें कोई रोल नहीं है। बाकी दो आगे का जो रणनीति है, आगे मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ग्राफ बिल्कुल गिर चुकी है और 2024 में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को करारे झटके का सामना करना पड़ेगा। वो लोग चाह रहे थे कि बंगाल ये भी नहीं छिपा हुआ खालिद अब्दुल्ला साहब, और इसके बाद मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगा, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं, हर एक चुनाव को आखिरी मानते हुए और ये मानते हुए कि ये मैंडेट आखिरी है और इसमें जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो आखिरी हैं, ये जो अनाउंसमेंट्स हो जाते हैं हर बार, मसलन लोकसभा को देखते हुए ये कहा जाने लगा था कि तृणमूल कांग्रेस का इस बार क्या होगा विधानसभा चुनावों में, वो दिख गया। हम नहीं, वो उसमें तो क्या यही संदेश आप लोगों के लिए भी नहीं है कि यहां से आगे आप खारिज मत करना शुरू कर दीजिए किसी को? देखिए, खारिज इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि मेरा वो कैरेक्टर नहीं है कि हम लोग ये काम करें, लेकिन ये एक बात जरूर बता दें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटों की बढ़त मिली थी, जो कि उसमें कोई उसकी संगठन नहीं थी बूथ लेवल पे, ना कोई लेवल संगठन था। लेकिन 2019 से 2021 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसों का जो अंबार लगा चुका था, यहाँ पे बंगाल में लोगों का अंबार लगा चुका था। ममता बनर्जी के खिलाफ में नरेंद्र मोदी पूरी अपनी दफ्तर को उतार दिए थे भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री के दफ्तर को यहाँ पे बना लिया था। तो सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए तो इन लोगों ने 200 पार की बातें कही थी। ये 200 पार की बातें का जवाब तो आपको उन लोगों से लेने की जरूरत है। संदर्भ रही बात तो हमारे खालिद अब्दुल्ला साहब, आपने नटशेल में बात कह दी, बहुत लंबी बात आपसे हो गई। जरा मैं बाकी मेहमानों के पास भी चलूं क्या? मैं आपके पास आता हूं खालिद अब्दुल्ला साहब, आज तो आपके नंबर्स अपने आप आपके लिए कह रहे हैं, तो आपसे ज्यादा दूसरों से बात करने की बनती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।